भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में शायद अब कमी आ गई है, क्योंकि आपको बता दें कि अमेठी में कार्यक्रम था जिसमें स्मृति ईरानी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आई हुई थी, तो साथ में योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुर्सियां खाली पड़ी थीं। हमने बात की विपक्ष की कुछ पार्टियों से, तो उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा, सुनिए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने यहाँ पर देखी है और उस जनता ने उस सरकार के अंदर में इतनी बेबसी और इतनी परेशानी सहन करी है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की किसी भी रैली में जाना पसंद नहीं कर रही है। तो कुर्सियां तो यहाँ खाली ही होंगी, चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों को सुनने जनता नहीं जाना चाहती है। ये किसी भी तरीके के प्रलोभनों को भी में नहीं पड़ना चाहती है, तो कुर्सियां तो खाली होंगी ही इस बार। कुर्सियां खाली थी, हम समझते हैं कि सरकार, वर्तमान सरकार, एक सरकार 9 साल से या दूसरी सरकार 6 साल से कुछ ऊपर 7 साल के समथिंग डबल टेकर की सरकार ने अमेठी को जीतने के लिए नाना प्रकार का वादा किया था। अमेठी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को भी विश्वास में लिया था। उत्तर प्रदेश की जनता को हसीन सपना दिखाया था। सपना का नतीजा ये रहा कि जब 10 रुपया सिलेंडर जब महंगा हुआ तो स्मृति ईरानी महंगाई सिलेंडर लेकर के सड़क पर घूम रही थी। रोज मनमोहन सिंह सरकार को पानी पी पी करके गाली दे रही थी। अब आप समझिए कि वो सिलेंडर हम 400 रुपया दिए तो आप सड़क पर थी। आप सिलेंडर 1200 रुपया में दे रही हैं, आप उस पर जवाब नहीं दे रही हैं देश और प्रदेश की जनता को। और रह गया सवाल कि आपने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार का आप ही ने वादा किया था, आपने 2000 लोगों को रोजगार नहीं दिया। तीसरा ये कि आपने कहा कि कानून व्यवस्था हम इतना मजबूत करेंगे कि एक का गृह मंत्री कहता है कि अगर उत्तर प्रदेश की बेटी बहन सड़क पर सोना पूरे शरीर पर लाद करके घूमे, उनको कोई डर नहीं। 2 बजे हाथरस में एक बेटी, गरीब दलित की बेटी जो है सरेआम 2 बजे रात में जलाई जाती है, वो भी लकड़ी से नहीं, टायर से आप लाश जलवाते हैं। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं। यहाँ सामूहिक हत्या देवरिया में 5 लोगों की हो जाती है, आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अभी आप पीलीभीत में आपने किसानों के ऊपर रौंद डाला, आप कानून व्यवस्था की बात करती हैं। दलितों की हत्या मिर्जापुर में होती है, आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं। उनके घाव पर मलहम लगाने का भी काम नहीं करते। तो कहने का मेरा मतलब ये कि अब तक मैं बता दिया कि 450 छोटी बड़ी कंपनियां, यही 90 से इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें सारी गन्ना मिल थी, जिसमें सारे सूता मिल थे, जिसमें सारे सीमेंट फैक्ट्रियां थी। ये सब कौड़ी के भाव में अपने कार्यकर्ताओं को औने पौने दाम में वही सपा, वही भाजपा और वही बसपा, ये तीनों की सरकार ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के सारे उद्योग धंधे को कौड़ी के भाव में बेच करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सड़क पर खड़ा कर दिया। यही स्थिति है कि आज उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। 90 से लेकर के आज तक कोई सरकार बता दे कि हमने इस जिला में एक पावर हाउस बिजली का निर्माण कराया, 1 मेगावाट बिजली की कहीं उत्पादन का व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुई। वही हम सारा चोर, सारा सीमेंट, सारा सूता मिल, सारा गन्ना मिल आपने बेच डाला। अब बचा क्या? तो 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में साहब, अब कुछ नहीं बचा। उत्तर प्रदेश के नौजवान, आज आप समझिए कि कम से कम 2 करोड़ नौजवान जो जिनकी आयु 25 से 35 साल तक थी, जो नौकरी के कगार पर थे, जो व्यवसाय के कगार पर थे, जो उद्योग के कगार पर थे, आज वो नौकरी खोजते खोजते अपने भविष्य का ही हत्या कर डाले। आप सोचिए कि 2 करोड़ जिस प्रदेश का नौजवान रोजगार विहीन हो जाएगा,
नौकरी विहीन हो जाएगा, उद्योग धंधा विहीन हो जाएगा। उस प्रदेश का सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, विकास तो किसी का नहीं हुआ, लेकिन कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक ही ये विकास रह गया। अब वही हुआ कि 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। कितना बदनसीब है जफ्र दफन के लिए 2 गज जमीन नहीं मिली इस कुएं यार में। वही हालात प्रदेश का है साहब। प्रदेश के बारे में अभी कुर्सियां, अभी लड़ाई दूर है, अधिसूचना जारी होने दीजिए। ये स्थिति इतना आग आम जनता के दिल में धधक रही है कि जब अधिसूचना के बाद वो आग बाहर आएगी तो तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल कर। धन्यवाद। बात है, ये तो इनको भुगतना ही पड़ेगा, ये तो इनको देखना पड़ेगा। अब इनको ये सब देखने की आदत डाल लेनी चाहिए, कुर्सियां खाली, क्योंकि झूठे वादे जुमलों से नहीं जाती सरकार। आपने क्या कहा था 14 में, 2019 में क्या कहा था, जनता पूरी अच्छी तरीके से समझ गई है। दरअसल ये सत्ता में डिवाइड एंड रूल के हिसाब से आना चाहते हैं, ये बांटने के हिसाब से आना चाहते हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, नौकरियों पर नहीं बोलेंगे। ये इसीलिए ये खाली इनको देखना पड़ रहा है कि झूठे वादे और जुमलों से सरकार नहीं आती कि 13 रुपये में चीनी मिल जाएगी या आपको 400 से कम का सिलेंडर मिल जाएगा। आप ये बताइए, जो 400 का सिलेंडर 1400 में, 13 की चीनी 50 में, तो आप किस तरीके से झूठ पे झूठ। ये तो वो हो गया ना कि जैसे मोदी के तरफ से ही गुजरात से ही सूरत के बंदरगाह से अंग्रेज आए थे, तो मोदी भी उसी अंग्रेजी मानसिकता का, गुलामी मानसिकता का है। वो उसका भी काम है अंग्रेजों की तरीके से डिवाइड एंड। एक मिनट, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए, जवाब दीजिएगा, ज़्यादा काबिल मत बनिए। डिवाइड एंड रूल की बात वो करता है, आज वही काम इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में किया है। डिवाइड एंड रूल के नाते इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया है, बांटने का काम किया है। किसी के लिए कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं, तो आप किस बलबूते पे सत्ता पे आएंगे और सिर्फ बांटने की राजनीति करेंगे, सनातन की राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे। आप इस तरीके से अब जनता समझ चुकी है और 2024 से पहले 2023 में भी 5 राज्यों में भी आपको ये करारा जवाब देगी। गठबंधन ना भी हो इसमें, मगर केंद्र सरकार में जब हमारा गठबंधन बनेगा तो हम पूरा उसको जवाब देंगी देश की जनता, क्योंकि देश की जनता आज सड़क पर है। 99% जो है सड़क में हाथ त्रायराम मचा हुआ है। हर चीज़ से हम त्रस्त हैं, हर चीज़ से हम परेशान हैं, इसलिए हम बदलाव करेंगे 2024 में भी और 2023 में 5 राज्यों में। कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अब दिन पर दिन कम होती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय वादे तो बहुत किए थे, लेकिन वादे पूरे नहीं कर पा रही है। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि अब योगी आदित्यनाथ को लोग सुनना नहीं चाहते। जो पहले स्टार प्रचारक हुआ करते थे, किसी भी प्रदेश में जाते थे तो भीड़ अंबार लग जाता था, लेकिन अब वहीं अपने ही प्रदेश में भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं।